जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। जब न्यूजीलैंड से आप 3-0 हारे तो सर्जरी तो उस टाइम पे होनी चाहिए थी ना। जब डेविड वर्ल्ड कप जीता तो क्या उस टाइम पे पता नहीं था कि फैमिलीज जाती हैं साथ? और फैमिलीज की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ही बेतुकी बात है। अरे भाई, इतने लंबे लंबे टूर होते हैं, फैमिलीज को जाना चाहिए। क्या ये 15 लड़कों के साथ 20-25 का जो स्टाफ मिला के जो होता है, क्या इन्हें ही देखते रहे? इससे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता मेरे भाई। जो 8 घंटे होते हैं ना क्रिकेट ग्राउंड में, वहां पे आपकी एक्टिविटी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी मैनेजमेंट के जो लोग हैं ना, वो किस तरह ट्यूनिंग करते हैं, वो मेन चीज है। बाद में क्या होता है उसको भूल जाओ यार। ये बेकार चीज है, ये सर्जरी वर्जरी, इस पे मैं तो यकीन नहीं करता। ये तो डिपेंड करता है बीसीसीआई के ऊपर कि वो किस किस्म का स्टैंड लेते हैं। आईसीसी इस हवाले से क्या सोचती है, क्योंकि आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं इस वक्त वो भी ऑब्वियसली बीसीसीआई से उनका ताल्लुक है, इंडिया से ताल्लुक है, जय शाह से। तो ये तो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो क्या डिसीजन करते हैं। पीसीबी ने उनको लिख दिया है आईसीसी को जी कि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस एक करने जा रहे हैं। ये अब ऑफिशियल हो गया है कि पीसीबी ने बाकायदा आईसीसी को लिखा है कि ये एक इवेंट करवाने जा रहे हैं हम पाकिस्तान में, और ये होस्ट बोर्ड करवाता है। अभी आपने 2023 में देखा कि बाबर जो हैदराबाद में थे, तो आई थिंक सो चेन्नई में हुआ था, या ये अहमदाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे उनको अहमदाबाद में आई थिंक सो हुई थी, जहां पे बाबर आजम को हैदराबाद से जो है वो लेके जाया गया था एक जेट प्लेन के ऊपर उनको बिठा के, और उनका एक उनकी वो रील भी बनी थी जो कि बाद में सोशल मीडिया पे आई। तो दो किस्म के सोच के लोग होते हैं। वो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं, अभी हम टेस्ट क्रिकेट में खेलें और इनिंग्स लेते हैं और इनिंग्स लेते हैं और इनिंग्स चांसेस लेते हैं, शायद हमारी फॉर्म वापस आ जाए, शायद हम 50 कर दें, शायद उसके बाद हम बड़े रन्स कर दें, कहीं ना कहीं रन्स तो करें ना। जब आपसे नहीं रन्स होते, जब ज्यादा इनिंग्स हो जाती तो फिर कोशिश बंदा ये करता है कि यार मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जाऊं, वहां परफॉर्म करूं। क्योंकि हमेशा ये जो टेस्ट क्रिकेट जो खेल रहे होते हैं प्लेयर्स, जो काफी अरसा खेल चुके होते हैं, ये जब अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए जब डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं ये क्यों हमेशा परफॉर्म करते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह होती है क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर उन्होंने टैकल किया हुआ होता है, उस लेवल के बॉलर्स को उन्होंने खेला हुआ होता है। जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आते हैं उनके ऊपर वो प्रेशर ही। विराट कोहली के अगेंस्ट रॉबिन उथापा बोल पड़े हैं। मेरे को समझ नहीं आ रही। अभी पिछले दिनों मनोज तिवारी सामने आए थे, गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब रॉबिन उथापा आके कोहली को रगड़ा लगा रहे हैं। अब ये क्या बोलते हैं? सब इनकी पहले बातें सुन ले, फिर बाद में इनके जिसको कहते हैं ना सच्चाई और उसके ऊपर आएंगे। ये कहते हैं विराट का जो लीडरशिप का स्टाइल था ना, वो इंक्लूसिव नहीं था। विराट स्टाइल ऑफ लीडरशिप वॉज वेरी एक्सक्लूसिव। समझते हो ना, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हो ना? यू बिकम लाइक मी देन ओनली यू विल बी फिट इन। अगर तुम मेरे जैसे हो तो तभी तुम फिट होते हो। रोहित स्टाइल का जो लीडरशिप था ना, वो बड़ा अलग टाइप का था, इंक्लूसिव टाइप का था। आप जहां पर भी हो वहां पर रहो, हम बात करके आपकी गेम को उठाएंगे। अब रॉबिन उथापा ने तो रोहित को वो बना दिया है, गुरु बना दिया है। तो फिर उन्होंने मुझे स्टेडियम दिखाया और लिटरली देख के मेरी हंसी आई। मैंने अपने जो दोस्त है वहां पर काम कर रहा है, मैंने बोला यार तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने बोला कि भाई मैं स्टेडियम कंप्लीट कर दूंगा 10 दिन के अंदर। बोला भाई यकीन करो, मैं खुद रात दिन मैं बिस्तर में, वो मेरी चारपाई पड़ी हुई है, वो मेरा तकिया पड़ा हुआ है, मैं यहीं पर सोता हूँ। हम पूरे तरीके से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि स्टेडियम को किसी तरीके से कंप्लीट कर लें, कोई तैयारी व्यारी कंप्लीट कर लें, कुछ हो जाए स्टेडियम का, क्योंकि हम यहाँ पर खुद फंसे पड़े हैं, हम दे रहे। और बाकी में ये बात सच है, वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका भी यही रेंडी ओटन है कि भैया जी पैसे नहीं मिल रहे अभी तक। जितने दिन का काम कर लिया, अगर आपने छोड़ दिया तो आपको पैसे नहीं देंगे जब तक आप ये काम 100% कंप्लीट नहीं करते हो। तो इसीलिए वो सब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, लेकिन तो इसीलिए कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है। लेकिन कम से कम ये है कि जब तक ये काम करेंगे और काम छोड़ेंगे, चाहे वो डेडलाइन के बाद हो, क्योंकि अगर डेडलाइन पूरी ना हुई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाएगी, वहां पर होगी चैंपियंस ट्रॉफी, लोग अपने यूएई वाले एंजॉय करेंगे, शारजा और दुबई को भी यहां पर। क्या प्रॉब्लम हो रही है बॉलर्स के साथ, क्या प्रॉब्लम हो रही है वो दिखनी चाहिए, वो ट्यूनिंग करनी चाहिए। बैटर के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैप्टनसी के जो फैसले हैं उसमें क्या वीक लिंक है,
कहाँ पे किसको बॉलिंग करानी चाहिए, कहाँ पे नहीं, ये चीज़ें काउंट करती हैं। सर्जरी सर्जरी नाम तो ऐसे शुरू कर दिया सर्जरी। ट्यूनिंग ट्यूनिंग जो करेगा वो कामयाब है भैया, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में हो चाहे आने वाले दिनों की क्रिकेट में हो, तो आपको ट्यूनिंग की जरूरत होती है। मुझे ये बताएं ना, सारी बातें हो रही हैं जो डोमेस्टिक खेलें, अगर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस ना हो इनसे तो क्या टीम से बाहर हो जाएंगे? कोई रोहित शर्मा का है रिप्लेसमेंट आपके पास? कोई विराट कोहली का रिप्लेसमेंट है? बताएं मुझे। कॉन्फ्रेंस में और फिर बाबर और रोहित शर्मा दोनों इकट्ठे जो थे वो हॉल में दाखिल हुए थे और तालियां बजी थी, तो वो सीन लोगों को अब भी याद होगा। फिर 2022 में बाबर आजम जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो बाबर आजम वाज इन आई थिंक सो क्राइस्ट चर्च, ऑकलैंड में थे या क्राइस्ट चर्च में थे। वहां से बाबर आजम ने ट्रेवल किया था और बाबर आजम आई थिंक मेलबर्न गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती है, ये अब एक नॉर्म सा बना हुआ है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके भाई रोहित शर्मा साहब आते हैं या नहीं आते, ये रोहित शर्मा के इख्तियार में तो नहीं है, ये बीसीसीआई के इख्तियार में है ना। आ भी जाए तो कोई इतना बड़ा अचंबा नहीं है, उनकी ख्वाहिश तो है ऑब्वियसली, आ भी जाए तो कोई इतना बड़ा अचंबे की बात नहीं है। ये टीम नहीं है, ये एक इंडिविजुअल है ना। होता ना, उस लेवल के बॉलर्स होते अच्छे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस प्रेशर के साथ वो उन बॉलर्स को खेले हुए होते हैं ना, उनके भी नाम होते हैं बहुत, तो उनके सामने जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आते हैं वो हमेशा परफॉर्म, आप हमेशा देखना बड़ा प्लेयर चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, वो जब भी कमबैक करता है परफॉर्म करके एकदम से वापस आ जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक एक दो दो मैच खेलेंगे, ये अपने रन्स भी करें, आप देख लेना उसमें 100 भी होगा, ये रन्स भी करेंगे, ठीक है, और ये दोबारा से अपनी इंडियन टीम में आ जाएंगे और वहां आके दोबारा से ये रन्स करेंगे। लेकिन कोहली कहता था आप सबको मेरे जैसा होना पड़ना है। इसका जवाब पहले दे दूं, कोहली ऐसा क्यों कहता था? कोहली ऐसा इसलिए, अगर मैं पहले मानता नहीं, लेकिन अगर मान भी लूं कोहली ने ऐसा कहा होगा तो उसमें क्या गलत कहा है? क्या एक एथलीट को ऐसा होना नहीं चाहिए जितना फिट विराट कोहली है? आज तक कभी किसी इंजरी, कभी किसी जिससे कहते हैं ना बीमारी की वजह से मैच से बाहर हुआ नहीं हुआ ना। मेहनत कर रहे हैं ना, तो हर खिलाड़ी को उसके जैसा होना चाहिए। उसने बिल्कुल ये सही बात की थी, और ये इनको पहले क्यों नहीं याद आया? ये बातें पहले क्यों नहीं याद आती, अब क्यों याद आ रही हैं? इसी के साथ साथ विराट का जो स्टाइल था ना कैप्टनसी का, वो बड़ा डिफरेंट था। एक्सटेंड दैट यू नीडेड टू रीच हिज लेवल, वो अपने लेवल पे पहुंचा। तो यार इसमें गलत किया है? एक कप्तान आपको कह रहा है कि आप उसके लेवल के ऊपर आके खेलो, इसमें गलत क्या है? इसका मतलब है कि उसको ये तो नहीं है ना कि ये मेरे जैसा ना बन जाए, वो तो चाह रहा था कि मेरे जैसा बने, हर कोई मेरे जैसा बने, क्योंकि उस टाइम पे विराट था। तब रह जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि भैया जी देखो जो होना है हो जाए, लेकिन पैसा हमको निकालना है इनसे, और अगर हमने अभी से ये काम छोड़ दिया, हमने बोल दिया कि भैया जी हम नहीं कर रहे ये काम, हमें नहीं करना स्टेडियम में काम, तो फिर हमारे जो पैसे लाखों रुपए लगे हुए, मतलब जो हमने इतना काम किया है, अपना टाइम इतना दिया है, वो फिर हमारा बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा। और क्या ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाय द वे मैं स्टेडियम गया, आई एम सो सॉरी कि भाई मैं वीडियो नहीं बना सका वहां पर, क्योंकि अलाउड नहीं होता वीडियो बनाना, किसी को भी अलाउड नहीं होता। ये सिर्फ भाड़े के जो पट्टू होते हैं उनको खाली अलाउ करते हैं पीसीबी, जो कि हाथ में इजाज बकरी और वो पाक टीवी वाला एक है सनाउल्ला, वो बस खड़े होकर जो है वो माइक पकड़ कर वीडियोस वगैरह बना सकते। पीसीबी को लेटर भेजो, ये भेजो, वगैरह वगैरह, रिश्ता भेजो उनको बोलो कि भाई हमें आपकी बेटी से शादी करनी है, उसके बाद वो आपको अलाउ करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो भाई मैंने कहा ये तो मैंने करना नहीं है, ठीक है ना। ये सब मेरे को भुतिया पे नहीं आता कि मैं जो हूँ यहाँ पर बैठ के एक पूरी मेल लिखूं पीसीबी को भेजूं, और वैसे भी जो पीसीबी मेरे पे केस डाल के बैठा है, क्योंकि जो भी यूट्यूबर्स पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं या पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाफ बात करते हैं, उनके ऊपर केस चल रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।